Hi everyone, so welcome to the episode 2 of Money Management Series. Episode 1 में मैंने आपको बताया था how to create the personal budget. आज episode 2 में हम बात करेंगे budgeting methods की कि कौन से वो different budgeting methods हैं जिनसे आप अपना बजट क्रिएट कर सकते हैं. हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर विद चारू. मैं हूँ आपके साथ चारू गर्ग. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो की शुरुआत फटाफट से करते हैं. सो 3 बजटिंग मेथड्स होते हैं. फर्स्ट होता है 50-30-20 रूल, सेकंड होता है जीरो बेस्ड बजटिंग मेथड और थर्ड होता है एनवलप मेथड. सो सबसे पहले फर्स्ट मेथड को समझते हैं जो कि है 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग. सो जैसे कि इसके नाम में ही है 50-30-20, इसको हमने कैटेगराइज करेंगे. 50% हो गया आपकी नीड्स के लिए, 30% हो गया आपकी वांट्स के लिए और 20% हो गया आपकी सेविंग्स के लिए. सो अब हम मंथली सैलरी में से अपनी नीड्स को देखेंगे. हमने 50% अपनी नीड्स के लिए रख दिया. अब हमारी नीड्स हो गई रेंट हो गया, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, ये सारे जो हमारे जरूरी खर्चे हैं जो जाने ही जाने हैं उसको हमने नीड के लिए रख दिया. 30% आता है वांट्स के लिए. ये वो चीजें हैं जो हम चाहते हैं. इसमें हो गया एंटरटेनमेंट, हो गया लेजर, हो गया शॉपिंग, डाइनिंग. 30% हमने अपने उस खर्चे के लिए रख दिया. सो 30% फॉर वांट्स कैटेगरी कवर्स नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस, थिंग्स यू वुड लाइक टू हैव और एक्सपीरियंसेस यू वांट टू एंजॉय बट कुड टेक्निकली लिव विदाउट. दिस इज वेयर यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन योर स्पेंडिंग. रेस्ट हमारा बचा 20%. सो जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि अपनी मंथली इनकम का 20% एटलीस्ट आप एम करिए कि इतना अमाउंट मुझे बचाना ही बचाना है और उस अमाउंट को मैं कहीं पर इन्वेस्ट करूं. सो 20% कम्स फॉर सेविंग्स एंड डेट रीपेमेंट. 20% category is for your financial future, focusing on savings and paying down debt. It's about putting money aside to ensure your financial health and security. कुछ एग्जाम्पल्स को भी जान लेते हैं. 20% जो सेविंग्स और हमारा डेट रीपेमेंट में आता है. फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट सेविंग्स, डेट रीपेमेंट, इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी बहुत तरीके की हो सकती हैं. आपके फाइनेंशियल गोल और आपका जो भी आप कितना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं टोटली उस पर डिपेंड करता है. इक्विटी में, फिक्स्ड इनकम में या किस में आप करना चाहते हैं. सो एट द एंड ऑफ दिस रूल 50-30-20 रूल इज वेरी फ्लेक्सिबल, सिंपल and highly effective way to manage your finances. By following this method, you will be able to cover your needs, enjoy your wants and save for the future. Now the second method of budgeting is come envelope method. थोड़ा सा ये ओल्ड साउंड करेगा, थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी है क्योंकि इसको इजी नहीं है करना. आई थिंक पहले ये लोग करते थे बट अब इट्स नाउ हार्ड टू डू इट. एनवलप मेथड में बेसिकली होता क्या है कि आपने डिफरेंट एनवलप बना दिए, उनको लेबल कर दिया. आपने मोटा मोटा जो अपने खर्चों के लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने एनवलप बना दिए, उसमें आपने अपना मंथली उतना अमाउंट आपने उस एनवलप में डाल दिया. अब उससे बियॉन्ड आपको खर्चा नहीं करना है. सो यू नो एक बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही कैटेगराइज वे ये भी हो सकता है आपका बजटिंग का. अब ये काम कैसे करता है इसके भी कुछ स्टेप्स हैं. कैटेगराइज एक्सपेंसेस, असाइन अ बजट टू ईच कैटेगरी, प्लेस कैश इन एनवलप्स एंड स्पेंड ओनली व्हाट्स इन द एनवलप. सो जैसे मैंने अभी बताया, आप अपने एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करके एक एनवलप बना लेते हैं, लाइक ग्रोसरी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ईटिंग आउट के लिए. देन अपना असाइन बजट आपने कर दिया ईच कैटेगरी में कि इतना आपने फॉर एग्जांपल 2000, फॉर एग्जांपल 5000 आपने हर एक एनवलप में डाल दिया. देन प्लेस कैश इन एनवलप एंड देन स्पेंड ओनली व्हाट्स इन द एनवलप. अब उतना ही अमाउंट आप खर्च करेंगे. थोड़ा सा ये बोरिंग और थोड़ा सा ओल्ड साउंड हो सकता है बट ये मेथड भी आप ट्राई करके देखिए. नाउ कम्स टू द पॉइंट नंबर 3 विच इज द थर्ड मेथड इज द जीरो बेस्ड बजटिंग मेथड. इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि जैसे कि नाम में ही है जीरो बेस्ड बजटिंग. इसका मतलब है कि आपका महीने में आपका जितना भी इनकम आपका आ रहा है, महीने में आपका अमाउंट जीरो बचना चाहिए. ऑफ कोर्स आप सारा उड़ा नहीं देंगे, उसका भी एक तरीका है कि आपने हर कैटेगरी आपने बना ली. फॉर एग्जाम्पल 10,000, 5,000 इतना आपने कर दिया, उसमें आपका सेविंग्स भी आ गया. एट द एंड आप अपना स्टेटमेंट कैलकुलेट करिए अगर 50,000 मंथली इनकम के हिसाब से कि इतना 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 आपने लगा दिया और एट द एंड आपका अमाउंट जीरो आ रहा है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी कैलकुलेटिव मेथड, इसीलिए इसको जीरो बेस्ड बजटिंग मेथड कहा गया है. सो दिस इज अ मेथड वेयर एवरी amount of your income is allocated to a specific expense or savings goal and at the end of the budgeting period your income minus expenses equals zero. So every amount you earn is assigned to a category, so no money is left unaccounted for. So basically जो key idea है इस method का that every
बजट साइकिल शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब आप अपना प्रीवियस कुछ आप अपना कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, जो भी आपका लेटेस्ट इस महीने का है आप वहीं से आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं. So it focuses on justifying every expense rather than simply adjusting previous budgets. थोड़ा सा ये awkward आपको साउंड कर सकता है कि आपके मंथ के एंड में जीरो अमाउंट अगर बचता है, बट आपने अपना अमाउंट को आपने सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स में लगाया है. सो इट डजंट मीन कि आपने अपना पूरा इनकम उड़ा दिया या आपने पूरा अपना खर्चा कर दिया, क्योंकि उस कैटेगरी में एक आपका सेविंग्स अमाउंट भी है. सो जीरो बेस्ड बजटिंग मेथड को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये मैं आपको एक शीट दिखा रही हूँ जिसमें सारी कैटेगरीज हमने ये बनाई है. लेट्स अज्यूम योर मंथली इनकम 50,000. हमने ये जो पूरा शीट बनाया है इस पे आप देखिए कैटेगरीज जो है. रेंट में आपने दिया 15,000 फॉर एग्जाम्पल, ग्रोसरी 6,000, ट्रांसपोर्टेशन मिला के 2,500, यूटिलिटीज 2,000, डेट रीपेमेंट में आपका आ गया 5,000, सेविंग्स में जो भी आप अपना 20% आप सेव कर रहे हैं 7,000 अगर हमने उसका माना, एंटरटेनमेंट 2,500, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 2,000, मिसलेनियस जो भी छोटे मोटे खर्चे हो गए उसके लिए 1,000 हमने रखा, इमरजेंसी फंड में डाला 2,000, शॉपिंग का 1,000 ले लीजिए, और चैरिटी डोनेशंस वगैरह का भी 1,000. सो इस तरह से आप अपना पूरा ये टैली करेंगे. सो विच इज कमिंग टू 50,000. दैट मीन्स द जीरो अमाउंट लेफ्ट. सो होप आपको ये बजटिंग मेथड्स समझ में आए हों, आपको बोरिंग ना लगे हों. आप प्लीज़ इनको ट्राई ज़रूर करके देखिए. मैं भी ट्राई कर रही हूँ और मैंने भी ट्राई करा है. प्लीज़ मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा. कमेंट बॉक्स में अपने आप फीडबैक दीजिए और मुझे बताइए आप किस तरह का और भी कंटेंट आप देखना चाहते हैं. इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आगे के एपिसोड्स में. आज के लिए इतना ही. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.